हेलो दोस्तों, आज हम हमारा बीएड का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर को समझाइए। इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। जो पाठ्यचर्या और जो पाठ्यक्रम है उसमें ऐसे तो लोगों को लगता है कि दोनों सेम चीज़ है, पर दोनों में बहुत ही अंतर है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर देखते हैं और उसमें तुलना का आधार सबसे पहले है अर्थ के आधार पर। तो हम पाठ्यचर्या को देखते हैं कि अर्थ के आधार पर जो पाठ्यचर्या होता है वो समग्र सामग्री है जिसमें पढ़ाया जाता है और जिसका शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम होता है। वही हम पाठ्यक्रम को देखते हैं तो पाठ्यक्रम कोई क्या होता है, दस्तावेज होता है जिसमें विषयों को शामिल और अवधारणाओं के सभी भागों को शामिल किया जाता है। समझ में आ गया अर्थ के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं कि शब्द की उत्पत्ति के आधार पर कि जो हमारा पाठ्यचर्या है वो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। पाठ्यचर्या को किससे लिए है? लैटिन भाषा से। वही हमने पाठ्यक्रम को किससे लिया है? ग्रीक शब्द से लिया है। अब हम पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की तुलना प्रकृति के आधार पर देखते हैं। जो पाठ्यचर्या होता है एक निजी डिग्री के भीतर पढ़ाए जाने वाले विषयों का एक विस्तृत नोट है जो निर्देशात्मक या फिर विशिष्ट है। यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, जैसे हम कोई डिग्री कार्यक्रम जैसे कि बीएससी हो गया, बीएड हो गया, तो उसके भीतर पढ़ाए जाने वाले जो भी हमारे विषयों का एक विस्तृत नोट है वो किस में आता है? पाठ्यचर्या में आता है। पर पाठ्यक्रम में क्या होता है? यह एक मॉडल के भीतर पढ़ाए जाने वाले विषयों का वितरण है, यानी कि सिलेबस है। ठीक है। ये जो पाठ्यचर्या है वो कैसा है? निर्देशात्मक है और विशिष्ट है, जबकि जो पाठ्यक्रम या जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्टिव है। अब हम देखते हैं प्रासंगिकता के आधार पर। तो जो पाठ्यचर्या होता है वो संस्थान के लिए सभी शिक्षकों की पाठ्यचर्या समान है। यानी कि कोई भी संस्थान है जहाँ पर आप अपनी डिग्री कार्यक्रम में डिग्री प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे संस्था के लिए जो पाठ्यचर्या होगा वो समान होगा। वही आप सिलेबस की बात कर लें, करिकुलम की बात कर लें, पाठ्यक्रम की बात कर लें, तो जो प्रासंगिकता होती है वो प्रत्येक शिक्षक के पास अलग अलग कक्षा के अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। यानी कि आपको पूरी तरह से ये समझना है कि जो पाठ्यचर्या होती है वो बड़ी संस्थानों के लिए होती है या फिर हमारे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होती है, और जो पाठ्यक्रम होता है वह एक ईयरली कोर्स होता है। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को सिलेबस दे दिया जाता है स्टार्टिंग में ही, है ना, कि उसकी टीचर उसको उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएगी। तो वो अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। अब हम देखते हैं कि तैयार किया गया पाठ्यचर्या जो है यह उच्च अधिकारियों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा निर्दिष्ट शैक्षिक शर्तों के द्वारा बनाई जाती है। वहीं पर जो पाठ्यक्रम होता है यह एक प्रशिक्षक या शैक्षिक विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो पाठ्यचर्या है वो बन गया वो और तो उसके बाद सौंपा किसको जाता है? तो जो पाठ्यचर्या है वह शिक्षकों के लिए होता है, छात्रों के लिए नहीं। जो पाठ्यचर्या होता है किसके लिए होता है? शिक्षकों के लिए होता है, छात्रों के लिए नहीं। वही जो पाठ्यक्रम होता है वो छात्रों को जो पाठ्यक्रम होता है उसकी हार्ड कॉपी, सिलेबस की हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में छात्रों को दे दिया जाता है। अब ये जो पाठ्यचर्या है इसका दायरा, तो जो पाठ्यचर्या होता है वो व्यापक होता है, वही जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है? संकीर्ण होता है। अब हम बात करते हैं उसके केंद्र की। जो पाठ्यचर्या होता है उसमें जो केंद्र बिंदु होता है वह छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। वही जो पाठ्यक्रम होता है यह केवल विषय पर केंद्रित होता है। अगर केंद्र की बात करें, जो पाठ्यचर्या होता है किससे? छात्र केंद्रित होता है, और जो पाठ्यक्रम होता है वह विषय केंद्रित होता है। अब हम इसके समय की बात करें, यानी कि कितने जो पाठ्यचर्या होता है एक टर्म यानी कि कितने समय तक, तो यह एक कोर्स के पूर्णतः खत्म होने तक चलती है। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड आपका 2 साल का है, तो 2 साल तक चलने वाला जो है वो क्या होगा? पाठ्यचर्या होगा। वही जो पाठ्यक्रम है वो एक फिक्स अवधि आमतौर पर 1 वर्ष के लिए चलता है। जैसे कि हम कक्षा 8 के स्टूडेंट की बात कर रहे थे। ठीक है। तो जो कक्षा 8 के स्टूडेंट है वो क्लास में
एडमिशन लेने के बाद जब वो 9th क्लास में चले जाएंगे तो उनका ये जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 8 के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। पर हमारा ये जो पाठ्यचर्या है वो बीएससी के लिए 3 साल के लिए, बीएड के लिए 2 साल के लिए, यानी कि वो क्या होता है, पूर्णतः एक कोर्स के रूप में एक पूरा ख़त्म होने के बाद ही ये ख़त्म होता है। अगला हम देखते हैं एकरूपता के बारे में। जो पाठ्यचर्या होता है वो 10 शिक्षकों के लिए एक समान होता है। वहीं जो पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षक से शिक्षक सभी शिक्षकों के लिए भिन्न होता है। यानी कि कक्षा 8 के शिक्षक के पास कक्षा 8 का सिलेबस होगा या फिर पाठ्यक्रम होगा, और कक्षा 9 के टीचरों के पास कक्षा 9 का सिलेबस होगा। उसका हम देखते हैं समायोजन। पाठ्यचर्या को आसानी से समायोजित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा बनाया जाता है और ये डिग्री कार्यक्रमों के लिए होता है। उसी प्रकार से जो पाठ्यक्रम होता है उसको सरलता से समायोजित कर सकते हैं। उसका हम सामग्री देख लेते हैं कि पाठ्यचर्या के अंदर कोर्स सामग्री, उद्देश्य, पद्धति आदि जानकारी रहती है। उसी प्रकार से जो पाठ्यक्रम होता है इसमें विषयों की दूसरी सूची, असाइनमेंट के आकलन आदि का विवरण रहता है। अब हम उसकी सीमाएं देख लेते हैं। जो पाठ्यचर्या होता है वो प्रत्येक कोर्स में संपूर्णता में फैली हुई होती है। वही जो पाठ्यक्रम होता है केवल विषय तथा छात्र के डिग्री तक ही फैली होती है। ये इसकी सीमाएं हैं। अब हम देखते हैं इसके लाभ। यानी कि जो पाठ्यचर्या है ये संस्थानों को ग्रेड या फिर स्टैंडर्ड को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। वहीं जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों को विषय कवर करने में मदद करता है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं बहुवचन। जो पाठ्यचर्या है उसका बहुवचन है करिकुला। उसका बहुवचन है करिकुला। वही जो पाठ्यक्रम है उसका बहुवचन है सिलेबी या फिर सिलेबसेस। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर को जाना, जिसको हमने अर्थ के आधार पर, शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उसकी प्रासंगिकता के आधार पर, किसके द्वारा तैयार किया जाता है पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम, और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद किसको सौंपा जाता है, उसका दायरा क्या है, उसकी केंद्र क्या है ना, उसमें एकरूपता कैसी होती है, समायोजन कैसा होता है, उसमें सामग्री किस तरह से यूज़ की जाती है, और उसकी सीमाएं क्या क्या है, तथा उसके लाभ और उसके बहुवचन को हमने जाना। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से और भी प्रश्न अगर आपके लिए कोई है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।